नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर है 11 फरवरी 2024 को है, जिसको ध्यान में रखते हुए साइंस के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो एग्जाम में 2001 में, 2011 में, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का संग्रह है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिसकी टेस्ट सीरीज क्या है, 1 है। यूपीएससी आरओआरओ 2024 के लिए साइंस का सेट 1। पहला क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर विस्फोटक से। विस्फोटक से 2001 में पूछा गया बड़ा बेहतरीन प्रश्न है यूपीएससी आरओआरओ का। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन में बताना है कौन सा इसमें विस्फोटक नहीं है। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसका पूरा नाम होता है टीएनटी। टीएनटी इसका पुराना ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये तो विस्फोटक पदार्थ है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसको बोलते हैं टीएनजी, ये भी विस्फोटक पदार्थ है। साइक्लोनाइट्रोमेथिलीन ट्राई नाइट्राएमीन, ये क्या है? आरडीएक्स का पूरा नाम है। आरडीएक्स सबसे विस्फोटक पदार्थ है। कौन सा है? आरडीएक्स है। इसका आरडीएक्स का पूछा जाएगा पूरा नाम क्या होगा? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, लेकिन अब इसका नया नाम हो गया है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। जो पुराना नाम था वो डेवलप्ड था, लेकिन इसका नया नाम है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यह विस्फोटक पदार्थ नहीं है। क्यों? इसका प्रयोग निश्चेतक रूप में किया जाता है। ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए हम निश्चेतक रूप में, यानी बेहोश करने के लिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। बोला कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। इसका प्रयोग क्या करते हैं? निश्चेतक रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी यूपीएससी आरओआरओ 2001 में पूछा गया बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 दिए गए ऑप्शन, कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्लोरीन से फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। केराटिन मानव त्वचा की बाहरी पक्ष में पाया जाए, पक्ष यानी वही परत हो जाएगी, परत में पाए जाने वाले क्या है? प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। ये देखिए, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को जमी हुई बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ये तो राइट है। केराटिन मानव त्वचा के बाहरी परत जो पाया जाता है, पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं केराटिन होता है। मस्टर्ड गैस रासायनिक इस युद्ध में प्रयुक्त होने वाला एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। तो बोला कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या है? सुमेलित नहीं है। भाई क्यों नहीं सुमेलित है? इसकी पहली पॉइंट जान लें, जो फ्लोरीन्स है ये क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं पहले जान लीजिए। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? पहला होता है ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप कौन है? ग्रेफाइट है। फिर कार्बन का अपरूप कौन है? हीरा है। और कार्बन का तीसरा अपरूप है फुलेरिन्स है। फुलेरिन्स है, ये कार्बन का तीसरा अपरूप है, फ्लोरीन्स है। इसके खोजकर्ता कौन है? मिस्टर बंकिम एड्रोहेड्रल फ्लोरीन इसके खोजकर्ता हैं। ये कार्बन का तीसरा अपरूप है, इसका नाम है फ्लोरीन्स। ये फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है, बल्कि क्या है? फ्लोरीन्स है, कार्बन का अपरूप है। ये सबसे क्या अलग है, यानी कि युग में क्या है? गलत है। इसका जोड़ा सही मिलाया नहीं गया है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी राइट है। केराटिन मानव त्वचा की बाहरी परत प्रोटीन बनी होती है केराटिन की, ये भी राइट है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया विषैला द्रव कौन सा है? मस्टर्ड गैस है। राइट आंसर कौन होगा? ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेसान के खोजकर्ता कौन है? हिडेकी युकावा, ये भी राइट है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है, ये भी ठीक है। पॉलीयूरेथीन तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने किया था। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन का सिद्धांत दिए थे H.A. बेथे, ये भी राइट है। तो अलग आंसर आपको कौन सा है? पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है एनरिको फर्मी द्वारा नहीं किया गया था। ये आपका क्या है? सही है, यानी कि सुमेलित कौन सा गलत है? तो आपका सी वाला गलत सुमेलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है।
चौथा दिया गया है प्राकृतिक रबड़ क्लोरोक्विन है। इसमें बताना है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा उपयुक्त कथन के लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा, कौन सा सही है। टेफ्लॉन तथा डेक्रान पॉलीमर है यानी कि बहुलक है, ये भी राइट है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़, ये भी राइट है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन क्या है, पॉलीमर यानी कि बहुलक है, ये भी राइट है। लेकिन प्राकृतिक रबड़ क्या है, क्लोरोफ्रीन है, ये क्या है, सुमेलित नहीं है, ये राइट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक रबड़ होता है, लेटेक्स नामक जो दूध होता है उससे आर्टिफिशियल नहीं बल्कि क्या नेचुरल रबड़ तैयार किया जाता है, इसलिए ये अलग होगा। राइट आंसर होगा ए, 1 2 3, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा सही है लेकिन चौथा सही सुमेलित नहीं है, यानी सही तरीके से गलत है। ये पांचवा क्वेश्चन है, ये भी यूपी पीएससी आरओ 2001 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के लिए प्रयुक्त होते हैं। एजोला है, नीलहरी शैवाल है, एल्फाल अल्फा अल्फा है, आप नाइट्रोलियम है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर का चयन कीजिए, इसमें बेस्ट आंसर कौन सा होगा। 2 और 4 दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है और 2 3 4 दिया गया है। आपको बेस्ट आंसर कौन सा होगा, एजोला हो गया, नीलहरी शैवाल है, अल्फा अल्फा। ये 3 ऐसे आंसर हैं जो जैव उर्वरक के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, 1 2 और 3। राइट आंसर कौन होंगे, डी। और नाइट्रोलियम नहीं है, नाइट्रोलियम भी उर्वरक का तरह प्रयोग किया जाता है लेकिन नाइट्रोलियम जैव उर्वरक के अंतर्गत नहीं आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है, आनुवंशिक अभियंत्रण यानी कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोधक, इसका भी है, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। बताना उपयुक्त में से जो कुछ सफलता के साथ परिवर्तित किए गए हैं। तो आप बता दें, रोग प्रतिरोधक, इसका भी खोज कर दिया गया है, इसके बारे में बताया गया। वृद्धि वर्धन के बारे में बताया गया, विचार किए गए, प्रभाव पड़ा है। जंतु क्लोनिंग पर भी प्रभाव पड़ा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, लेकिन मानव क्लोनिंग पर अभी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अभी इसका पूर्ण रूप से खोज नहीं किया गया है, अभी प्रतिबंध है। तो आपका पहला दूसरा तीसरा 3 आंसर सही है लेकिन चौथा आंसर अभी क्या है, पूर्ण रूप से इसका प्रभाव जेनेटिक इंजीनियरिंग पर नहीं पड़ा है। तो राइट आंसर होगा डी, पहला दूसरा और तीसरा क्या है, राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। ओपन हार्ट सर्जरी है, ऑप्शन बी है गुर्दा प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी है कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, रुधिर आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बताना शल्य चिकित्सा में क्या है, कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन, ये राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट यानी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन क्या होता है, आर्थोप्लास्टी के अंतर्गत आता है, यानी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर कौन होगा, सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन है, एड्रेनेलिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है। इसका राइट आंसर होगा एड्रेनेलिन। ये होता है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है एड्रेनेलिन, एड्रेनेलिन, जिसको डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं। लड़ो या उड़ो या डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं, फायर एंड फाइट हार्मोन कहते हैं किसको, एड्रेनेलिन को। यह एड्रिनल ग्रंथ से निकलने वाला क्या एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनेलिन। ये देखिए 8वां क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो 2001 के यूपीएससी आरओ में पूछा गया प्रश्न है। इसको मिलाना है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इस माध्यम से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सुमेलित करना है, रेडियो समस्थानिक है, निदान उपयोग है, किस काम में प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसमें किया जाता है, ट्यूमर के लिए, किस किया जाता है, ट्यूमर, यानी पहले का कौन होगा, सी होगा। ठीक। कोबाल्ट 60 ये कैंसर के लिए होता है, इसका आंसर क्या होगा, चौथा होगा, यानी कि 2 का कौन बनेगा, डी बनेगा। फिर देखिए आयोडीन 131, इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, थायराइड है, थायराइड ग्रंथ की सक्रियता के लिए प्रयोग किया जाता है आयोडीन 131। सोडियम 24 का प्रयोग किसमें किया जाता है, रक्त व्युत्क्रम के लिए, रक्त व्युत्क्रम के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के लिए, और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। तो राइट आंसर कौन होगा, सी।
इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। हमने 10 क्वेश्चन का सेट बनाया है। कैलोरी पैट क्या है आपको बताना है। शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु एक युद्ध कला प्रणाली है। गठिया तथा अस्थि संबंधी व्याधियों को दूर करने की क्रिया है। प्राचीन भारत में प्रचलित एक चित्रकला है। ऑप्शन 4 के आधार पर दिया गया आदिवासियों के रूप में एक नृत्य नाप माना गया है। आपके लिए बताना है कि कौन सा कोट उत्तर के लिए सबसे अच्छा होगा, इसका चयन करना है। तो कलारी पट क्या है। कलारी पट एक मार्शल आर्ट है। ये क्या है, मार्शल आर्ट है। शारीरिक दक्षता बढ़ाने हेतु एक युद्ध कला प्रणाली है। ये भी क्या है, राइट है। फिर कह रहा है गठिया तथा अस्थि संबंधी व्याधियों को दूर करने की क्रिया है। ये भी क्या है, राइट है। क्योंकि ये क्या एक मार्शल आर्ट है, इसके लिए शारीरिक के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और गठिया अस्थि संबंधी रोगों के लिए दूर करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, ये कलारीपट है। प्राचीन भारत में प्राचीन एक चित्रकला, ये क्या गलत है। और आदिवासियों के एक नृत्य का नाम है, ये भी क्या गलत है। तो कलारीपट क्या एक मार्शल आर्ट है जो शारीरिक क्षमता बढ़ाने में हमारा योगदान करता है युद्ध प्रणाली में। और गठिया अस्थि संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनको दूर करने में प्रयोग किया जाता है। एक कला के रूप में कलारीपट है। तो आप कह सकते हैं राइट आंसर कौन होगा, ये। जय हिंद प्यारे दोस्तों।